परम आदरणीय साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी, आज बंबई के साध संगत के चरणों में बैठ करके आशीर्वाद लेने का जो मौका मिला है, दास की बड़ी खुशकिस्मती है। आप संत महात्मा निरंतर ये हरि चर्चा में अपने आप को सराबोर किए हैं। ये बहुत ही उत्तम बात है। दास तो आपके चरण में बैठकर सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि गुरसिख सारी जिंदगी सीखता ही रहता है। और हमारे अभी परम आदरणीय भाई साहब मोहन गुंडू जी ने बहुत सुंदर बात कही है, और अरदास की है सतगुरु माता जी के श्री चरणों में कि माता जी ऐसी कृपा करें कि अभी तो हम ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन भी जल्दी हो जाएगी। सत्संगत तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू सब कुछ कर सकता है। करने वाला तो यही है, जो चाहे कर सकता है, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। सब कुछ पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक मर्यादा है। उस मर्यादा के तहत जो है सदगुरु को भी रहना पड़ता है। विधान इसका अपना खुद क्या है, लेकिन फिर भी ये मर्यादा में रहता है। अगर भगवान राम चाहते तो रावण को अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बंदरी सेना को साथ लेकर के गए। एक मर्यादा थी। उसी तरह से माता जी चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो मर्यादाएं हैं उनको ये लांघती नहीं है, उनके तहत ही रहती है। आओ सत्संगत, हम ऐसे मर्यादाशील सतगुरु के श्री चरणों में बैठ करके इस प्रभु परमात्मा निराकार दातार वाहेगुरु अल्लाह गॉड की हम प्रार्थना, याचना, कामना और इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये हमारी सबकी खुशकिस्मती है। सतगुरु ने हमें एक एक विषय दिए हैं, उन पर निरंतर हमें प्रयास करने के लिए कहा। कितने कितने सारे विषय हमें दिए जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को मुकम्मल एक गुरसिक्खी वाला जीवन जीने के लिए, कि गुरसिख किस तरह से जीवन जी सकता है, कितना बढ़िया सुंदर उसका जीवन बन सकता है। साथ संगत उसके लिए कोई न कोई विषय हमें जरूर देती है कि इस पर प्रैक्टिस करो, इस पर अपने जीवन को निखारने का प्रयास करो। और इसी के तहत आज का विषय है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, व्यवहारिक आध्यात्मिकता। सत्संगत, ज्ञान लेने के बाद सतगुरु ने हमें 3 काम बतलाए। सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो। ये 3 काम करने के लिए गुरु ने कहा। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम इन तीनों में से कितने कार्य करते हैं। क्या हम सचमुच सत्संग कर रहे हैं? क्योंकि व्यवहार तो हमें यहीं से सीखने को मिलेगा। हमने कैसे नमस्कार करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, किस तरह एक दूसरे के चरणों में सिर रख करके नमस्कार करना है, कैसे अरदास करनी है, कैसे हमें कंसंट्रेट होकर के एक एक महात्माओं के वचन को ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, उसको कैसे हृदय में बसाना है, फिर उस पर कैसे जीवन जीना है, कैसे उसको व्यवहार में परिणित करना है। ये सारी बातें सत्संग करने से ही आती है। 60 सुधर ही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान।
सत्संगत जितना जितना हम सत्संग करते हैं उतना उतना हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। सत्संगत परिवर्तन एक शब्द बहुत बढ़िया मार्मिक है जो दास ने स्टडी किया। वह कहते हैं परमात्मा को कहते हैं, रिश्ता को वर्तन कहते हैं, इस्तेमाल को। परमात्मा से जब रिश्ता जुड़ जाए तो उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो सत्संग में ही पता लगेगा। ये है परिवर्तन। परमात्मा से रिश्ता गुरु ने जोड़ दिया कि ये हो तेरा असली घर है, ये हो तेरा रूप महान, यहीं से आए हो यहीं चले जाओगे। अब इसका इस्तेमाल करो, इसका संग करो, नित्य प्रति इसके साथ जुड़े रहो, इसके साथ अपने व्यवहार को, इसके व्यवहार को अपने जीवन में अपनाओ। जो जो इसके गुण हैं तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। परमात्मा निर्लेप है, तुम्हारे ऊपर भी कोई लेप नहीं लगेगा, निर्लेप है। गुरसिक भी निर्लेप हो जाएगा। और उसके लिए भगवान कृष्ण कहा कि कैसा बन जाएगा वो कि जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान्य। उसके ऊपर सर्दी गर्मी अच्छाई बुराई मान अपमान का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वही तो संत है जिसके ऊपर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई अच्छा कर गया हर इच्छा, कोई तारीफ कर गया हर इच्छा, कोई गाली दे गया हर इच्छा, कोई उसकी प्रशंसा कर गया हर इच्छा। अब दोनों काम कितना मुश्किल है। कोई तारीफ करे तो हम तो फूले नहीं समाते, और कोई गाली दे दे तो फिर तो हम तो कई बार संगत ही छोड़ देते हैं। यहां जाने का क्या फायदा, हमारी तो बेइज्जती हो गई। नहीं साथ संगत, संत के ऊपर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उसका रिश्ता परमात्मा से जुड़ गया है। परमात्मा को हजारों आदमी गालियां देते हैं, परमात्मा ने कोई जवाब दिया? परमात्मा के लोग तारीफ करते हैं, परमात्मा ने कोई जवाब दिया? क्योंकि एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। भक्त भी ऐसे ही होता है, उसके ऊपर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्संगत ऐसी अवस्था ये व्यवहारिक जीवन में है, आ जाता है। जब इससे रिश्ता जुड़ जाने तो ही मोही अंतर कैसे। राम कबीरा एक भयो है कोई न सके पहचानी। राम और कबीर एक हो गए, यानी जो परमात्मा है वो कबीर दी है। हमें भी गुरु इसलिए कह रहा है कि इसका संग करो, जो परमात्मा है वो तुम्हारे तुम हो जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके ऊपर क्या गाली का, क्या उसका तारीफ का क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं पाते। इसीलिए माता जी ने कहा कि सहनशीलता और विशालता को अपनाओ। अब हमारे अंदर सहनशीलता तो है नहीं, इतने सालों से संगत कर रहे हैं। जरा से कोई ऊंची आवाज में बात कर दे तो फिर देखिए हमारे पारा कितना हाई हो जाता है। कोई गाली दे दे तो फिर तुम नहीं हम नहीं, हम भी तो तुमसे कम नहीं। कहां सहनशीलता है, कहां विशालता है। जो आवे तिसकंठ लगावे वृद्ध स्वामी संधा, सदना कसाई अजामिल पापी गड़का पापर रत्ना को डाकू जैसे लगवाए। सबको गुरु ने गले से लगाया, क्या हम लगा सकते हैं किसी को? वो छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, ऊंच है नीच है। हमारे व्यवहार में कितना चेंजिंग है। हमारी बिरादरी नहीं मिलती, हमारा गोत्र नहीं मिलता, हमारी जाति नहीं मिलती, हमारा धर्म नहीं मिलता। कौन से धर्म की बात करते हैं? धर्म तो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। सिर्फ कहने के लिए थोड़ी, व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, लेकिन हमारे 4 दोस्त हैं तो 4 दुश्मन भी हैं। किससे दुश्मनी कर रहे हो? कौन है दुश्मन? ये बात भूल जाते हैं हम। रोज कहते हैं तेरा रूप है ये संसार, सब में तेरा ही रूप है। हर घट रामा बोले, राम बिना कोई बोले ना। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। सब में तो तू ही है, सब में बाबा जी माता जी का रूप है, तेरा रूप है ये संसार। तो माता जी से क्या दुश्मनी करेंगे? माता जी से दोस्ती करेंगे, माता जी से दुश्मनी करेंगे? आप सोच करके देखिए, विचार कीजिए कि तेरा रूप है ये संसार का मतलब क्या हुआ? सारे संसार में गुरु का रूप है, सब में गुरु है। तेरा रूप है ये संसार का मतलब क्या होता है? सब में बाबा जी माता जी का रूप है। तो किससे दुश्मनी करेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, किसका सत्कार करेंगे, किसका तिरस्कार करेंगे? गुरु का। क्यों भूल जाते हैं?
अगर आपने किसी को भला बुरा कहा है तो गुरु को ही तो कहा है। ये कैसे भूल जाएंगे आप? गुरु का तिरस्कार किया आपने, गुरु का निरादर किया है। बाबा जी ने इसलिए तो कहा कि सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। ये कैसे भूल सकते हैं? रोज तो कहते हैं, रोज पढ़ते हैं, सुनते भी हैं कि सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। लेकिन हम तो गुरु का भी तिरस्कार कर देते हैं, गुरु का निरादर कर देते हैं, क्योंकि जिसका हमने निरादर किया है तो वो गुरु ही है उसमें। तो अपने गुरु का जो निरादर कर देगा तो फिर उसका क्या बनेगा? जो अपने गुरते मुख फिरी हैं, यहाँ वहां तिनके गृहगिरी हैं, यहाँ उपहास नसुरपुर बासा, और सब बातन से रहे निराशा। निराशा ही हाथ लगेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये बात भूलने की जरूरत नहीं है। जो अपनी जुबान से रोज कहते हैं उस पर अमल चाहिए। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। अमला दे होड़ के नवेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। मानस की जात सब एक ही पहचान, वो मनुष्य की एक ही जाति है, दूसरी कोई जाति आज तक दुनिया में बनी नहीं। दुनिया का कोई विद्वान नहीं बतला सकता, कोई भी कितना प्रकांड पंडित हो, आला दर्जे का आलम फाजिल इंसान हो, वो नहीं बतला सकता। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि इंसान की भी जाति होती है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य पैदा होता है, इंसान सिर्फ इंसान पैदा होता है। हम अपनी जुबान से रोज कहते हैं ना कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, कहते हैं ना, इससे कैसे इनकार कर देंगे? रोज कहते हैं। तो आप बता सकते हैं परमात्मा कौन सी जाति का है, कौन सी बिरादरी का है, उसका गोत्र क्या है? कोई दुनिया का ऐसा विद्वान पैदा हो गया जो इतना आलम फालम पढ़ा लिखा पैदा हो गया, वो बता दे कि परमात्मा कौन सी बिरादरी का है। तुमने कौन सा शास्त्र पढ़ लिया भाई? वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पांडे जी है, चौबे जी है, दुबे जी है, आहूजा साहब है, खन्ना साहब है, कौन सी जाति है? अगर किसी धर्म ग्रंथ में जातियों के नाम लिखे हैं तो मुझे बताइए ना, मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। साथ संगत, जो हम खुद पढ़ते हैं, जो खुद जुबान से बोलते हैं, उस पर अमल नहीं है, व्यवहार में नहीं है, वो हमारे प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में नहीं है। तो व्यवहारिक आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कैसे आएगी? ये व्यवहार में लाना पड़ेगा। जो जुबान से कहते हैं ना, उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा, फिर जाके बात बनेगी। अब आप देखिए ना, काफी महात्मा लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हैं, आप खुद को देखिए ना। बहुत लोगों के वीडियो ऑफ है। क्या माता जी का ये आदेश है कि आप वीडियो ऑफ करके रखो? माता जी का आदेश है क्या? जबकि माता जी कहते हैं कि वीडियो ऑन करके रखो। वही तभी तो सुनाई देगा, तभी तो समझ में आएगा। जो जिनका वीडियो ऑफ है वो जुड़े ही नहीं है, वो गुरु की बात को नहीं मानते हैं, गुरु के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे लिंक जो है ना, मंडल की तरफ से, माता जी की तरफ से तो जाते हैं, और वहां प्रबंधक लोग अपने हिसाब से उसको आप तक पहुंचा देते हैं। यकीन मानिए, जिसका वीडियो ऑफ है वो गुरु से जुड़ा ही नहीं है, वो उसको गुरु से इश्क नहीं है, उसके व्यवहार में ये बातें नहीं है। दास तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता है। साथ संगत, लोगों को गीत का टाइम मिल गया, बोल दिया, इसके बाद वीडियो ऑफ, चले गए, फिर अपने काम में लग गए। यानी सत्संग करने से कोई लेना देना नहीं है उनको, सिर्फ उनको टाइम मिलना चाहिए गीत बोलने के लिए, विचार करने के लिए, बस। इसके बाद गायब। कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं? कौन सा व्यवहारिक आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं? वो जो अभी प्रैक्टिकल, अभी थोड़े देर की बात है, वो व्यवहार में नहीं है, तो इतनी बड़ी गुरु ने ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान दिया है, वो हमारे व्यवहार में कैसे आ जाएगा? एक दिन में आ जाएगा? अभी आधे घंटे, 1 घंटे की व्यवहारिक जीवन में बातें नहीं है, 1 घंटे वो व्यवहार में नहीं ला सकते, तो सत्संग सारी जिंदगी पड़ी है, कैसे व्यवहार में लाएंगे? ये बहुत सत्संग मार्मिक है। दास तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता है। बहुत लोगों की बातें कड़वी भी लगती हैं, लेकिन नहीं, ये कड़वी दवाई जो है ना, फायदा बहुत करती है। अगर आदमी के खा ले उसको सही मायने में, तब बात बनती है। सत्संग, हम सत्संग ही तो नहीं करते। सत्संग 2 घड़ियां, कोई करण नसीबा वाले, कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान है
होता है जो सत्संग करता है, सत्य के साथ लीव को जोड़ता है। जब तक गुरु की बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, जीवन में अपनाएंगे नहीं, उसको व्यवहार में परिणित नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। अगर सतना कसाई या जामिल पापी, गड़िका पापर, रत्नाकर डाकू जैसे, कालिदास जैसे लोग गुरु की बात को मान करके वैसा जीवन जीने के प्रयास किया, आज उनका नाम भक्तों में शुमार है। हमारा तो कहीं एक मैगजीन के कोने में भी नहीं नाम आता है। क्यों? क्योंकि हमने गुरु की बात मानी नहीं। 36 वर्ष तक तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बोलते रहे। हमने कितनी बातें मान ली? साल में एक बात भी मान लेते तो 36 बातों का हमारे जीवन में भंडार हो जाता। जीवन जीने के लिए बहुत काफी था। उससे पहले बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बोलते रहे, हमने कितना अपना लिया। गुरु ने कहा सबसे प्यार करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का एक ही तो रब है। और उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, दुनिया के इंसानों, तुम खुदा को खुश करना चाहते हो तो मेरे बंदों से प्यार करो, मोहब्बत करो, इखलाक और खलूस के साथ मिलो। ये इंसानियत का तकाजा है। तुम खुदा को खुश करो, सबकी खुशामद छोड़ दो। बाखुदा इंसान जो होगा खुद ही खुश हो जाएगा। खिदमत खल्क ही सबसे बड़ी इबादत है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई इबादत नहीं करेगा। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान के कर न पाया प्यार जो इंसान से नफरत करता है, वो परमात्मा के निजाम में दखल देता है। वो परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकता, वो अल्लाह ताला की इबादत कर नहीं सकता। इंसान को इंसान से प्यार करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया दुनिया में। इंसान, तुम इंसान हो और अपने भाइयों से प्यार करो, अपने बंधुओं से प्यार करो, अपने रिश्तेदारों से प्यार करो। ये सब हमारे रिश्तेदार तो हैं। सबसे पहले सच्चा रिश्तेदार गुरु, अवतार वाणी में पढ़ते हैं। तो गुरु ने जो बात कही है, जो गुरु कहे सो कार कमाओ। गुरु सिखा दी यहो निशानी, बचन गुरु दा पालन वो। गुरु ने कहा सबका सत्कार करो। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। हम सबका सत्कार करते हैं। अपने आप से पूछ के देखिए, हर आदमी अंतर्यामी अपने अंदर की जानता है। अपने आप से पूछ के देखिए कितने लोगों का सत्कार करते हैं, कितने लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। आप अपने आप से पूछ के देखिए। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरा दुश्मन है, मेरे साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। अरे तुम्हारा व्यवहार कैसा है उसका तो नहीं अच्छा, तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति कैसा है? क्या तुमने उसके साथ अच्छा किया? साथ संगत, अगर किसी ने गाली दिया है तो आप उसको मुस्कुरा करके टाल दो, लो ही मत। क्यों गाली लिया आपने? मैं आपको गाली दूंगा, भाई मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दो, बात खत्म। जो चीज संभालोगे तभी तो उसकी परेशानी होगी नहीं कि इसको कैसे संभाल के रखना है। कोई आपको सामान दे रहा है, भाई सही अपने पास रख लो, भाई मेरे पास समय नहीं है, कहीं इधर उधर हो गया तो फिर बाद में मेरे ऊपर आप इल्जाम लगाओगे, इसलिए आप इसको वापस ले जाओ, किसी और को दे दो, झंझट ही खत्म। जब गाली लेंगे तो आपको तकलीफ होगी ना, गाली लेंगे नहीं तो कैसे तकलीफ होगी? किधर गड्ढा हो जाता है, किधर नुकसान होता है, जरा सोच के देखो ना। शरीर में कहीं गड्ढा हो जाता है क्या? गाली लोगे तो परेशानी होगी ना भाई। वो संत महात्मा की बात की, महात्मा कहने लगे कि भाई बहुत सारी गालियां, एक सज्जन उसको सुनाने लगे, वो मुस्कुराते रहे। लोगों ने कहा कि कमाल का इंसान है, इतनी गालियां सुनता है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है और ये हंस रहा है। तो उसने कहा, लोगों ने पूछा भाई क्या रिश्ता है आपके इसके साथ? कहता है भाई एक चीज बताओ, अगर तुमको कोई बहुत बढ़िया गिफ्ट ला करके कीमती देना चाहता है और तुम ना लेना चाहो तो क्या करेगा? कहता है वापस ले जाएगा। उस महात्मा ने कहा कि वो जितना गिफ्ट लाया था ना उसमें से मैंने एक भी नहीं लिया, और जितनी गालियां उसने सुनाई नहीं मैंने उसमें से लिया नहीं, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। ये है संत का लक्षण, ये है व्यवहारिक आध्यात्मिकता। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। सत्संगत, ये बातें सिर्फ जुबान तक है, व्यवहार में नहीं है। हमसे कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो फिर देखिए हम उसको क्या क्या सुनाते हैं। तो जानता नहीं मेरे को, बाहर चल फिर बताता हूँ। सोच के देखिए। और गाली दे दो तो फिर तुम नहीं, हम नहीं, हम भी तो तुमसे कम नहीं। सब ज्ञान एक तरफ, काम अलग। बहुत मुश्किल है व्यवहार में लाना। सत्संगत, हम कितने भी ऊंचे ओहदे तक पहुंच जाए ना, फिर भी ये बातें गुरु ने कही हैं
उसको जब तक अपनाएंगे नहीं, उसको जीवन में ढालेंगे नहीं, व्यवहार में नहीं लाएंगे, वो ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई उसका संबंध नहीं है, क्योंकि व्यवहार में नहीं है। इसलिए ज्ञान भी उसको उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। इतना उत्तम ज्ञान मिला है जो ज्ञान दुनिया में कोई दे नहीं सकता। सर्वोपरि ज्ञान है। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ लीजिए, हर एक में ये साबित कर देता है कि यही ज्ञान है और कोई दूसरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। दास ने तो इतने धर्म ग्रंथों की स्टडी करी, इतना पढ़ा, कहीं नहीं मिला। सारे धर्म ग्रंथों से मेल खाता है ये ज्ञान, इससे भी विपरीत कोई बात है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला। यही ज्ञान है, इसी को साबित कर दिया। यही वाहिदुल्ला शरीक है, यही ला मका है, ला महदूद है, ला फना है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, शाहरक से नजदीक है। ये बात कही गुरु ने, और यही ज्ञान दिया बाबा जी ने कि निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, अकाट्य है, अछेद है, अभेद है, अजर है, अमर है, अनंत है, अखंड है, बेशुमार है, बेपरवाह है, निशंक है, निसोच है, निश्चिंत है और निराकार है। यही ज्ञान है, किसी भी शास्त्र में ला लीजिए। सत्संगत इस इतना उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु ने इसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए कहा कि इसके साथ व्यवहार अच्छा करो, इसके साथ अपने आप को मिला दो। ये निर्वैर है, तुम भी निर्वैर हो जाओगे। ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। ये बात चरितार्थ हो जाएगी, गुरु साहिबान का कथन है। कोई हमारा दुश्मन है नहीं, तेरा रूप है ये संसार। फिर करूं मैं दुश्मनी किससे? अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। किससे दुश्मनी करूं? सामने वाला भी तो अपना ही है। सत्संगत ऐसी व्यवस्था गुरु ने बनाई। सत्संगत मुझ मंगल मूला, सारे मंगल कार्यों का मूल है, जड़ है सत्संग। और यहां तक कि महात्मा ने कहा कि साधु की संगत करो, जौ की भूसी खाए। अगर ऐसी भी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ जाए फिर भी सत्संग नहीं छोड़ना। जौ की भूसी खा सकता है आदमी, बहुत मुश्किल है। सुई की तरह नुकीली होती हो, गेहूं का तो फिर भी चल जाएगा, जौ की नहीं खा सकता। कहते हैं कि इसलिए माता जी ने कहा, बाबा जी ने, कि कैसी हो परिस्थिति एक जैसी हो मनोस्थिति। हमारी मन की स्थिति तो बदल जाती है। आज हमारे साथ ही ऐसा होना था, क्यों ऐसा हुआ? अरे शुक्र मनाओ। अगर जा रहे हैं संगत में ठोकर लग गई तो शुक्रिया अदा करो, थैंक्स गॉड, तुमने बड़ी कृपा की, ठोकर से काम चल गया। अगर पैर ही टूट जाता तो फिर 6 महीने साल भर तो हम बेड पर पड़े रहते। शुक्रिया अदा करो, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। साथ संगत, एक बात ध्यान में आई है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से रोज फरमान लेने के लिए जाया करते थे कि आवाम के लिए क्या क्या संदेश है। तो एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में एक फकीर मिला। उसने कहा कि हुजूर, आपकी अल्लाह ताला से रूबरू बात होती है तो दास की एक अर्जी है, एक फरियाद है, वो अल्लाह ताला से कर दीजिएगा। कहने लगा, हाँ मेरी तो रोज बात होती है, मैं कह दूंगा। अब देखिए, ये सूक्ष्म सा अहंकार है कि मेरी रोज बात होती है, मैं कह दूंगा। अल्लाह ताला तो सुनता है ना, बड़ी करीब से निराकार सुन रहा है, हमें अंग संग रहता है। तो समझ गए अल्लाह ताला ने कि भाई इसको थोड़ा सा अहंकार हो गया कि मेरी रोज अल्लाह ताला से बात होती है। अगर कोई मुझे कहे कि गफार जी आप तो कोठी में रहते हो, मेरी माता ही से बात कह देना, और मैं कहूँ कि हाँ मैं कह दूंगा। कैसे कह दूंगा भाई? 3-3 महीना तो दर्शन नहीं होते, 2 साल से तो बिल्कुल, कभी 1 सेकंड के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। बस नमस्कार करना दूर है, नमस्कार होती नहीं। अब आप सोच करके देखिए, कैसे कह दूंगा? अगर मैं कहता हूं कि हाँ मैं कह दूंगा तो मेरा अहंकार है। तो अहंकार तो मान मुनि मुनवर्ग ईमान सभी को खाए, वो तो गर्त में लेके जाएगा। ये सूक्ष्म सा अहंकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हो गया, मैं कह दूंगा। गए उस दिन अल्लाह ताला से पैगाम लेने के लिए, अल्लाह ताला ने उनको दर्शन ही नहीं दिया। बहुत देर बैठे रहे, फिर अरदास करी कि हुजूर आज मेरे से क्या गुस्ताखी हो गई,
मुझे आपने दर्शन नहीं दिए, कोई पैगाम नहीं दिया, आवाम को मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि अल्लाह ताला का ये हुक्म आया है। तो गैब से, निराकार से आवाज आई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम समझते हो कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर तुम देखना चाहते हो तो फला शहर में इस नाम का आदमी, उसके पास चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। कहने लगे ठीक है महाराज। अब वो उस शहर में गए, ढूंढते ढूंढते उस इंसान का नाम पूछते पूछते पहुंच गए उसके पास। घर के बाहर वो टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, उसके पूरे जिस्म में कोढ़ हो गया है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, कीड़े चल रहे हैं, पूरा जिस्म गल रहा है, और वो इंसान के चेहरे पर रौनक है, खुशी है, और वो कहता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब आप सोच के देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, आप सोच के देखिए, पूरा जिस्म गल रहा है, मरने के करीब है, कीड़े चल रहे हैं, और बिस्तर पर हिल डुल नहीं सकता, और वो इंसान कह रहा है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सुन करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पूछा भाई आपका नाम ये है? कहते हाँ मेरा नाम। कहते एक बात समझ में नहीं आया, आपका पूरा जिस्म गल रहा है, कोढ़ रोग हो गया, कीड़े चल रहे, मरने के करीब हो, किस बात का शुक्रिया अल्लाह ताला का कर रहे हो? उस इंसान ने कहा भाई साहब आपको गलती लगी है, आपको शायद पता नहीं है, अरे मेरा पूरा जिस्म ही तो गल रहा है ना। अरे शुक्रिया इसलिए अल्लाह ताला का कर रहा हूं कि मेरी जुबान तो सही सलामत है, जिससे मैं अल्लाह का नाम तो ले सकता हूं। सोच के देखिए, भावे दुख दे भावे सुख दे, मनना भाना सीखिए, ये है गुरसिक की निशानी। साथ संगत, हमको जरा सा ठोकर लग जाए तो हम परमात्मा का शुक्रिया नहीं अदा करते, बल्कि कोसते हैं कि सत्संग में ही तो जा रहे थे, कोई पिक्चर देखने थोड़ी जा रहे थे, मेरे को ठोकर लगना था, किसी और को लग जाता है, क्यों दूसरे के लिए बुरा सोचते हो? भाई शुक्र मनाओ, थोड़े से काम चल गया, पैर टूटा नहीं तो प्लास्टर चढ़ता। सत्संग जरा सोच के देखिए, हम किसी भी हालत में शुक्रिया अदा नहीं करते। शुक्र है दाता तुमने कोरोना काल लेकर के आए, कम से कम घर में बैठे तो सारे मिलकर के सत्संग तो कर रहे हैं। शुक्र है रहने के लिए छत है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? घर बैठे बैठे इंटरनेशनल समागम कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? शुक्रिया अदा करो परमात्मा का, ये व्यवहार में लाना पड़ेगा, व्यवहारिक जीवन को अपनाना पड़ेगा, फिर बात बनती है। और साथ संगत, बहुत गंभीर विषय है ये, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। जब तक हमारे व्यवहार में एक दूसरे से प्यार करना, सत्कार करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, अखलाक और खलूस के साथ मिलना, ये इंसानियत का तकाजा है। क्योंकि हर घट रामा बोले, सब में गुरु बोलता है। हर एक का सत्कार करो, घर का मेंबर हो चाहे बाहर का मेंबर हो। सुबह सुबह उठे, हमें परिवार में एक दूसरे को धन नकार करें, हम करते नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे को धन नकार करें सुबह उठते ही, माँ बाप धन नकार करें, बाप बेटे धन नकार करें, माँ बेटी धन नकार करें, सास बहू धन नकार करें, एक दूसरे को धन नकार क्यों नहीं करते नहीं है, व्यवहार में नहीं है। रोज कहते हैं घर सुख बसे अब हर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दिलाया। गुरु का मंत्र क्या है? तेरा रूप है ये संसार, तो बहू में तेरा रूप नहीं है। ससुर बहू को धनकार करता है, बाप बेटे को धनकार करता है, सास बहू को धनकार करती है, बेटी बाप को धनकार करती है। किस बात, कौन सा ज्ञान लिया? कौन सा ज्ञान लिया है? अगर ये नहीं हो रहा है तो हम निरंकारी नहीं है, कहीं भूल मत जाइएगा। हमने देखा है अपनी आंखों से, राजमाता जी 80+ की हैं, बाबा हरदेव सिंह जी 4 बजे दोनों आंगन में मिलते हैं, अपनी आंखों से देखा है। राजमाता जी बाबा जी के चरणों में सिर रख करके नमस्कार करती हैं, हाथ नहीं लगाती, सिर रख देती हैं, एकदम चरणों में झुक जाती हैं, धन्यकार करती हैं। गुरु को रिश्ता क्या है? माँ बेटे का, और वो भी मर्यादाशील है, वो कोई कम नहीं है। वो जब माँ के चरणों में झुकते हैं नमस्कार करने के लिए, तो माता जी हाथ पकड़ लेती है, नहीं बाबा जी आप मेरे गुरु हैं, मेरे सिर पर हाथ रखो। ये है गुरसिक की निशानी। अब आप सोच के देखिए, रिश्ता तो माँ बेटे का है ना, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता पहले है। हम गुरु भाई हैं, पहले गुरसिक हैं,
एक गुरु का, एक ही गुरु का ज्ञान लिया है, और जो ज्ञान उसके अंदर वही ज्ञान मेरे अंदर है। तो तेरा रूप है संसार। तो माँ में, बेटे में, बहू में, सास में, नंद में, भौजाई में, देवर में, देवरानी में, जेठ में, जेठानी में, बेटी में, बेटा में तेरा रूप नजर नहीं आता। यानी जो हम अपनी जुबान से बात कहते हैं ना, हमारे व्यवहार में नहीं है। इसलिए माता जी ने कहा कि व्यवहारिक आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ेगा, फिर तो आपको ज्ञान समझ में आया है, वरना नहीं आया। किसी ने कहा सूरदास जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो सूरदास जी ने कहा कि भाई खुशबू तो आ रही है, जब सामने आएगा तो जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो पता लग जाएगा कि कितना स्वादिष्ट है। जब तक भोजन करेंगे नहीं उसका स्वाद नहीं आएगा। भोजन तो करना पड़ेगा ना, उसको खाना तो पड़ेगा, तभी तो उसको स्वाद आएगा। जो अपनी जुबान से कह रहे हैं अगर व्यवहार में नहीं है तो उसका लाभ नहीं होने वाला। जितना मर्जी सालों साल लगे रहो, कुछ नहीं बनने वाला। दास थोड़ा क्लियर बात करता है, कोई लपेटने वाला, मक्खन लगाने वाला काम नहीं करता। स्वभाव ऐसा है शुरू से, इसलिए मक्खन लगाने का मेरे स्वभाव नहीं है। मैं जो बात करता हूँ क्लियर करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल ऐसा जीवन जी करके लोगों को दिखाऊं, और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ। हम तो साथ संगत तारीफ के लिए नहीं कह रहे हैं, रोज ही एक दूसरे को हम पति पत्नी धन्यकार करते हैं, बाप बेटी धन्यकार करते हैं, बहू को नाती पोता दोता सबको धन्यकार करते हैं। मेरी उम्र उतनी है, उससे कम नहीं हुई, और मेरी लंबाई भी उतनी है, एक सूद भी कम नहीं हुआ। बिल्कुल फैक्ट है। क्यों रौनक जी, ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले से आप देख ही रहे मेरे को, मैं वैसे ही हूँ जैसे पहले था। हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि तेरा रूप है संसार। गुरु ने जब कहा तो उसको व्यवहार में नहीं लाऊंगा तो क्या फायदा होगा। कोशिश जारी है, तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें, ये कोशिश हमेशा बनी रहे और सचमुच व्यवहार में उतर जाए। आपसे अरदास है, कामना करता हूँ। कोई भूल चूक अवज्ञा हो गई है तो दास को बख्श लेना। और आप संत महात्मा तो निरंतर ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वहाँ तो आप जैसे संत महात्माओं का जीवन देखा है मैंने, कितना आप प्रैक्टिकली है। तो दास तो आपसे प्रेरणा लेने के लिए जुड़ा है। जो बात आपने सबक याद करवाया था वो आप तक सुना दिया है। आप कृपा करो कि व्यवहार में उतर जाए और आपके सदगुरु माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। दास इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहता है। कुछ भूल चूक के लिए दास को क्षमा करेंगे। प्यार से बोलिए धन्यवाद।